नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर में खेत की डिग्गी में डूबने से 2 बहनों और भाई की मौत हो गई। तीनों चचेरे भाई बहन थे। ये बकरियां चराते हुए पानी पीने के लिए डिग्गी में गए थे, फिर एक के बाद एक डूब गए। घटना बीकानेर के पूगल के 8 CM की है। पुलिस के अनुसार गाँव के ही भूपदास ने बताया कि 8 CM में भट्टों का कुआं में 20 के पुली निवासी दीवानाराम भोपा का बेटा 11 वर्षीय मुकेश और 9 वर्षीय बेटी आरती खेत में बनी डिग्गी के पास गए थे। उनके साथ मांगाराम की 12 वर्षीय बेटी वसुंधरा भी थी। मुकेश पानी निकालने के लिए डिग्गी में गया था, तभी उसका अचानक पैर फिसल गया। वह डूबने लगा तो दोनों बहनों ने उसे बचाने के लिए डिग्गी में छलांग लगा दी। इसके बाद एक एक कर तीनों भाई बहन पानी में डूब गए। हादसे में दम तोड़ने वाले तीनों बच्चों के परिवार मजदूरी करने वाले हैं। हादसे के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया। गांव में भी सन्नाटा छा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट के बीजेपी में आने के सवाल पर कहा कि किसी भी जन आधार वाले व्यक्ति को बीजेपी की रीति नीति में विश्वास करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार करना होगा। पार्टी में उन्हें पांव पसार कर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अलवर में सांसद बालकनाथ के हसन खां मेवात नगर स्थित कार्यालय बाबा मस्तनाथ जन सेवनम भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान सचिन पायलट और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मुद्दे पर बात की। उन्होंने संजीवनी सोसाइटी के मुद्दे पर सीएम को जवाब देते हुए कहा कि सारा सच सामने आ गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा समेत कई नेता मौजूद थे। जयपुर में बर्थडे पार्टी में छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। नशीला केक खिलाकर दोस्त ने बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया। होश आने पर विरोध करने पर शादी का वादा किया। शादी का झांसा देकर 3 साल तक देह शोषण करता रहा। एयरपोर्ट थाने में भरतपुर निवासी 30 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 2019 से जयपुर में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। इस दौरान उसकी मुलाकात अलवर निवासी हेमंत कुमार मीना से हुई। जगतपुरा में किराए से रहने वाले हेमंत से दोस्ती हो गई। 20 दिसंबर 2019 को खुद के बर्थडे पार्टी में उसे जगतपुरा स्थित रूम पर बुलाया, नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। शादी का झांसा देकर 3 साल तक देह शोषण करता रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेलवे ने श्रीगंगानगर से बठिंडा के बीच नई ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन हर दिन रात को 8:50 पर श्रीगंगानगर से रवाना होगी तथा सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पहले दिन श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सांसद निहाल चंद ने इस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन करीब 2.5 घंटे की अवधि में श्रीगंगानगर से बठिंडा पहुंचेगी तथा सुबह 5:55 पर बठिंडा से रवाना होगी। ऐसे में श्रीगंगानगर से पंजाब के बीच यात्रा करने वाले डेली पैसेंजर्स को लाभ होगा। इस मौके पर श्रीगंगानगर स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद ने रेलवे स्टेशन पर कई नई सुविधाएं विकसित करने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर से बठिंडा जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नई ट्रेन शुरू की गई है। इस मौके पर ADRM SK चौहान और डिविजनल कमर्शियल मैनेजर जितेंद्र शर्मा मौजूद थे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। हादसा एक आवारा पशु के कारण कार पलटने से हुआ। कार लड़का ही चला रहा था, जिन्हें घायल अवस्था में श्री डूंगरगढ़ अस्पताल लाया गया। श्री डूंगरगढ़ के पास थरमास गांव के पास नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। एक ऑल्टो कार में 50 साल की मनोहरी देवी बीकानेर की तरफ जा रही थी। वो अस्वस्थ थी और अपने बेटे व ड्राइवर के साथ PBM अस्पताल के लिए बीकानेर रवाना हुए थे। थरमास गांव के पास गाय के सामने आ जाने से कार असंतुलित हो गई और पलट गई। इसमें सवार मनोहरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। बेटे को मामूली चोट आई। दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां मनोहरी देवी को मृत घोषित कर दिया गया। हरियाणा के जिंद जिले में भाई बहन के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने मौसी के लड़के यानी भाई पर ही दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। महिला का जीजा भी संबंध बनाना चाहता है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक कॉलोनी निवासी महिला ने बताया कि उसकी मौसी के लड़के सोनीपत निवासी युवक ने जबरदस्ती उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
कपड़े तक फाड़ डाले, किसी तरह उसके चंगुल से निकल भागी। इसके बाद भी बार बार फोन करके फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव डालता रहा। उसके जीजा ने भी बार बार फोन करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाया। जीजा ने उसे अश्लील वीडियो भेजी, वीडियो वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की। उनका साथी सोनिया नामक महिला ने भी फेसबुक पर बार बार मैसेज भेजकर जीजा के साथ संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। महिला थाना पुलिस ने दोनों युवकों और सोनिया के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा शहर के रानपुर थाना क्षेत्र में एक हादसे में पानी में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। दोनों युवक देवनारायण आवासीय योजना के पास गहरी खदान में नहाने गए थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक कपड़े खोलकर नहाने लग गए। एक किशोर को डूबते देख दूसरे ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की बाहर नहीं निकल पाए। निगम गोताखोर की टीम ने 20 मिनट के रेस्क्यू अभियान में दोनों शवों को बाहर निकाला। मृतक 15 वर्षीय हंसराज गुर्जर व 14 वर्षीय शैतान गुर्जर निवासी देवनारायण योजना के रूप में हुई है। राज्य के 14 शहरों में रेडियो का दौर लौटेगा। दूरदर्शन रिले केंद्रों में इसकी शुरुआत होगी। केंद्र सरकार ने देश में 100 FM रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत राजस्थान में 14 सेंटर शुरू होंगे। दूरदर्शन रिले केंद्रों में 100 वाट के FM ट्रांसमीटर लगाए गए हैं, जिसमें FM रेडियो शुरू हो चुका है। फिलहाल टेस्टिंग पर 2 घंटे चल रहा है। FM रेडियो शुरू होने से लोगों को न केवल मनोरंजन बढ़ेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं, मनोरंजन, मौसम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत रोचक जानकारी भी सुनने को मिलेगी। FM रेडियो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फिलहाल प्रतिदिन 2 घंटे सुबह 7:30 से 9:30 बजे पुराने गाने व सदाबहार गीत सुन सकते हैं। प्रादेशिक चैनल कितने चलेंगे यह अभी स्पष्ट नहीं है। भीलवाड़ा, सूरतगढ़, बारां, भादरा, भीनमाल, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालोर, करणपुर, खाजूवाला, पाली, फलौदी, प्रतापगढ़ तथा सुजानगढ़ में FM शामिल है। चूरू में बोलेरो ने रिश्तेदार से मिलकर वापस लौट रहे स्कूटी सवार दादा पोते को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर घायल हो गए। दोनों को रामगढ़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां से चूरू के DB अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर अस्पताल चौकी पुलिस ने वार्ड में आकर घटना की जानकारी जुटाई। अस्पताल में घायल रामगढ़ के वार्ड 10 निवासी 62 वर्षीय शरीफ ने बताया कि अपने पोते 16 वर्षीय अदनान के साथ स्कूटी पर गंगापुर के पास स्थित गांव में किसी रिश्तेदार से मिलने गया था। वहां से दोनों दादा पोते स्कूटी पर आ रहे थे। इस दौरान रूकनसर गांव के पास सड़क किनारे खड़ी थी। उसी दौरान बोलेरो ड्राइवर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पलवल शहर में एक युवक अपने साले की पत्नी को भगाकर ले गया। कैंप थाना क्षेत्र के तहत आने वाली एक कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने अपने जीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और पत्नी को तलाश करके वापस लाने की अपील की। कैंप थाना प्रभारी उद्यापान के अनुसार व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका जीजो टेम्पो चलाता है और जिला फरीदाबाद के एक गांव में रहता है। जीजा बच्चों को लेकर बहाने से घर आया। बच्चों को मेरी मां के पास छोड़ा और मेरी पत्नी को भगा कर ले गया। जब पत्नी घर पर नहीं मिली तो काफी तलाश करने पर भी उसका सुराग नहीं लगा। दोनों के फोन भी बंद आ रहे हैं। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है।